ये किया मैं साइकिल स्टार्ट, ये वो टूल चेंज, ये टूल आया, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगा। सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट जी कोड। जी कोड पर हम G02 और G03 कोड के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको नाम पता होगा, G02 जो कोड का नाम है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज एंड G03 कोड का जो नाम है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। नाम के अकॉर्डिंग टूल का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मैं आपको लाइव VMC सिमुलेटर पर दिखाने वाला हूँ। हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग G02 और G03 को समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डिस्प्ले में VMC सिमुलेटर। VMC सिमुलेटर को हम जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्कपीस का सिलेक्शन करने वाले हैं। वर्कपीस का सिलेक्शन जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो आइलैंड बनाने वाले हैं वो 100 mm का डायमीटर है, ठीक है। तो 100 mm का जो डायमीटर है तो मैं यहाँ पर 100 बाई 100 का ब्लॉक ले लेता हूँ। 100 बाई 100 का ये ब्लॉक ले लिया, ठीक है। 100 mm विड्थ है, 100 mm डेप्थ है और जो हाइट है वो 50 mm इसमें ये दिखा रहा है, ठीक है। बाकी लेंथ विड्थ 100 बाई 100 का है और जो डेप्थ है वो 50 mm का है, ठीक है। हम यहाँ पर मॉडल का कलर ले लेते हैं, जैसे कि अपने अकॉर्डिंग हम मॉडल का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको लगता है। उसके बाद फिर हम यहाँ से एस्केप करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से टूल का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि आपको नंबर ऑफ टूल जो भी कॉल करना है यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को टूल नंबर 1 चाहिए। टूल नंबर 1 का जो शेप है वो किस प्रकार का शेप है, फ्लैट शेप है, मतलब एंड मिल है, तो यहाँ पर ये एंड मिल है, ठीक है, ये फ्लैट शेप का। उसके बाद फिर आता है नीचे वर्किंग डायमीटर, मतलब टूल का जो डायमीटर है वो कितना चाहिए, 10 mm का चाहिए, 20 mm का चाहिए, 30 mm का। तो हमें 30 mm का चाहिए, तो ये 30 mm का हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ से स्किप करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम कहाँ से, ये टेस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको प्रोग्राम में जो कोड यूज़ हो रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ हम G02 और G03 को भी समझेंगे कि किस प्रकार टूल का मूवमेंट G02 और G03 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल सेफ्टी पैरामीटर की कमांड डाल लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले G90 लगाऊंगा। G90 लगा दिया। हो सकता है इससे पहले वाले प्रोग्राम पर G91 एक्टिवेट रहा हो तो वो G90 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम टूल सेफ्टी पैरामीटर पर कमांड सबसे पहले लगा देते हैं। उसके बाद G40 से फॉर एग्जाम्पल कटर रेडियस कंपोजिशन इससे पहले वाले प्रोग्राम पर लेफ्ट या राइट के लिए यूज़ हुआ हो तो वो कैंसिल हो जाएगा G40 से। G64 से हम कंटिन्यूस मूवमेंट चलने वाले हैं, ना कि पॉइंट टू पॉइंट जैसा कि आपको पता होगा ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, हम कंटिन्यूस मूवमेंट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने G64 लगा दिया। उसके बाद आता है यूनिट पर हमें मिलीमीटर में चलना है, इंचेस में चलना है। यदि अगर मिलीमीटर में चलना है तो हम G21 लगाएंगे, जैसे कि फानुक कंट्रोलर पर G21 यूज़ होता है। फानुक हो गया, मित्सुबिशी हो गया, है ना, हास मजाक इनमें भी होता है। उसके बाद फिर आ गया अपना G17, किस प्लान पर हम काम करने वाले हैं। जैसे कि VMC मशीन पर XYZ एक्सेस होता है, ठीक है। XY प्लेन पर हमारा वर्क पीस जो होता है वो प्लेस होता है, तो XY प्लेन पर काम करने वाले हैं, इसलिए हम G17 कोड यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर G80 जो हो सकता है कि इससे पहले वाले प्रोग्राम पर ड्रिलिंग साइकिल हो गया, बोरिंग साइकिल हो गया, यूज़ हुआ हो, तो उसको कैंसिल हम यहाँ से G80 से कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल भी करना जरूरी है। हो सकता है इससे पहले वाले प्रोग्राम पर टूल लेंथ कंपोजिशन लगा हो तो उसको हम सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो वही डेटा ले लेगा। तो G49 से हमने टूल लेंथ कंपोजिशन को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम टूल एंड पार्ट का सेफ्टी पैरामीटर, जैसे कि टूल एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यदि प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या प्रोग्रामर के पोस्ट में है तो आप कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। सबसे पहले हमने टूल सेफ्टी पैरामीटर के कमांड इनपुट कर दिया। उसके बाद फिर हम मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर कौन है। जब देखें सबसे पहले मैंने ब्लॉक को एंड कर दिया, ये हमारे लिए, इसलिए मैं ब्लॉक को एंड कर दिया। मशीन रीड करेगी लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक को हम डीएक्टिवेट यहाँ से एंड ऑफ ब्लॉक पहले लगा दिए, ठीक है। तो प्रोग्रामर कौन है, तो यहाँ पर प्रोग्रामर का नाम आ जाएगा प्रोग्रामर नेम। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना नाम इनपुट कर देता हूँ, है ना। उसके बाद पार्ट का नंबर क्या है, पार्ट नंबर फॉर एग्जांपल के लिए हम 2001 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट नेम, पार्ट का नाम जैसे कि हम यहाँ पर, आप देखना आपके जो ड्राइंग पर टाइटल ब्लॉक में दिया होता है बॉटम प्लेट एग्जांपल के लिए हम बॉटम प्लेट डाल दे। पिक्चर के रिक्वायर्ड है, नहीं है पिक्चर रिक्वायर्ड, नो, ठीक है।
उसके बाद फिर हम टूल कॉल करेंगे। टूल कॉल करने से पहले हमें स्पिंडल को होम पोजीशन ले जाना जरूर। जैसा कि आपको पता होगा, फानो को या मित्सुबिशी हो या हास हो या मजाक हो, ये जो कंट्रोलर होते हैं, इन कंट्रोलर पर टूल को होम पोजीशन करने के लिए G28 कोड यूज़ होता है ना। तो G91 इंक्रीमेंटल वैल्यू लेगा, है ना, इंक्रीमेंटल एनकोडर की हेल्प से वो G91 से एक्टिव होगा G91 Z0.0। G28 से होम पोजीशन तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हो सकता है इससे पहले वाले प्रोग्राम पर कोई दूसरा ब्लॉक रन हुआ हो, तो टूल क्या करेगा, सबसे पहले यदि अगर वो वर्कपीस के सेव पोजीशन में है तो वर्कपीस के सेव पोजीशन पर जो वर्कपीस का 0 पॉइंट है उसको टच करेगा, उसके बाद होम पोजीशन जाएगा। यदि अगर G91 G28 Z0.0 लगा दिया तो स्पिंडल का पोजीशन कोई भी लोकेशन में हो, स्पिंडल का पोजीशन कोई भी लोकेशन में हो, या वर्कपीस के पास में हो या वर्कपीस से दूर हो, वो ऑटोमेटिक वो होम पोजीशन ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर G91 G28 X0.0 Y0.0, G28 से हम होम पोजीशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर G28 लगा दिया। अब टूल नंबर हम 1, जैसे कि हमने टूल का सिलेक्शन पहले ही हमने ATC में डाल रखा है कि भाई टूल नंबर 1 में हमारा 30 का एंड मिला। ठीक है। टूल नंबर एक M06 जो कोई ATC के लिए यूज़ होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लिए, टूल नंबर 1 M06 से चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्पिंडल स्पीड कितना रखने वाले हैं, तो स्पिंडल के एज पर स्पिंडल 2000 RPM रखने वाले हैं, और M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होने वाला है। ठीक है। अब हम वर्क ऑफसेट जैसे कि आपको पता होगा G54 से G59 तक के होते हैं। तो G54 आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर G54 ले रहा हूँ। G54 G91 अभी एक्टिवेट है, इसलिए मैं इसको G90 से डीएक्टिवेट कर दिया, है ना। उसके बाद फिर G54 G90 G00 X -20.0 Y -20.0 ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हूँ मैं टूल को, है ना। अभी आइलैंड बनेगा तो देखना किस तरीके से मैं अभी G02 G03 सब प्रोग्राम पर कॉल करूँगा, और टूल का सिमुलेशन देखेंगे, टूल का मूवमेंट देखेंगे, किस प्रकार से टूल का मूवमेंट हो रहा है। आप अभी बने रहिए वीडियो पर। ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। ठीक है। उसके बाद फिर G43 से टूल लेंथ कंपोजिशन के लिए, जो टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव के लिए जो कमांड यूज होता है G43 H1 मतलब H1 जो है ये एक डायरेक्टरी समझें आप इसे, कि जो टूल का हमने जो लेंथ ले रखे हैं वो लेंथ का जो डेटा है वो H1 मीन्स टूल नंबर 1 का मैंने H1 में लिया है। 43 H1 टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 1 में ही मैंने हाइट का डेटा लिया हुआ है, इसलिए H1 डाल दिया। उसके बाद फिर G43 H1 G00 Z10.0 ये सेव पोजीशन में आया। उसके बाद फिर G01 से मैं Z0.0 लेकर आऊँगा, Z0.0 आ गया। फीट कितना 5000 के फीट से आएगा ये। ठीक है। अभी वर्क पीस के ऊपर प्लंज नहीं करेगा, ये वर्क पीस से दूर है, इसलिए मैंने 5000 के फीट में लेकर आ गया इसको। ठीक है। उसके बाद M08 से मैंने कूलेंट ऑन किया। उसके बाद फिर सब प्रोग्राम कॉल कर दूंगा यहाँ से M98। अभी हमने सब प्रोग्राम नहीं बनाया, सब प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। ठीक है। M98 P00। ठीक है। उसके बाद मेरे को कितना टाइम चलाना है, 10 टाइम चलाना है, 20 टाइम चलाना है, 30 टाइम चलाना है, तो आप वो कर सकते हैं। मेरे को 10 टाइम चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 कर दिया। किसको चलाना है, 0002। अभी 002 समझ में आ जाएगा ये, है ना। उसके बाद फिर G90 G00 Z50.0 जैसे सब प्रोग्राम एंड होगा वैसे ही Z50 mm में आएगा। उसके बाद फिर M09 से मैं कूलेंट ऑफ करूँगा, M05 से स्पिंडल स्टॉप करूँगा। G91 G28 Z0.0 से स्पिंडल को सबसे पहले Z एक्सिस कॉम्पोजिशन करूँगा, सबसे पहले Z एक्सिस को, ना कि X और Y को। ठीक है। फिर G91 G28 X0.0 Y0.0। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड रिसेट होगा। ठीक है। अब ये हमारा मेन प्रोग्राम बन चुका। मेन प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम को कॉल भी कर दिए। अब हम सबसे पहले सब प्रोग्राम बना लेते हैं। सब प्रोग्राम हम ये O002, जैसे कि सब प्रोग्राम का जो नंबर है वो O002, इसलिए मैंने यहाँ पर सब प्रोग्राम पर ये देखें P00 मेरे को 10 टाइम चलाना है, इसलिए मैंने 10 कर दिया यहाँ पर। फिर 002 में मैं यहाँ पे सब प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे O00002 कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर G91 से इंक्रीमेंटल में मैं डेप्थ ऑफ कर दूंगा, G91 G01 Z -1 mm को डेप्थ दे देता हूँ, ताकि ये सिमुलेटर है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम जब मशीन पर काम करेंगे तो 1 mm को डेप्थ नहीं देंगे, है ना। यदि अगर हम मशीन पर काम करेंगे तो वहाँ पर हम 1 mm को डेप्थ नहीं देंगे। देखें जो डेप्थ होता है वो टोटली डिपेंड करता है मशीन की कंडीशन, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, टूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो 1 mm की डेप्थ दे दिया मैंने यहाँ पे, और फीट 500। G91 एक्टिवेट हो गया था, अब G91 को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ G90 से, क्योंकि हम एब्सोल्यूट में चलने वाले हैं, एब्सोल्यूट में। फिर उसके बाद फिर
G41 कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे, इसलिए G41 लगा दिया। G41 G01 X 0.0 Y 50.0। आप अभी देखें, आप कोऑर्डिनेट पर बिल्कुल ध्यान दें, यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप ओनली प्रोग्राम देखें, कोऑर्डिनेट पर ध्यान बिल्कुल ना दें यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। और यदि अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हम G02 और G03 का मूवमेंट देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, Y50 एंड D1, जैसे कि कटर का जो रेडियस है, जैसे कि हमने डायमीटर कितना का है 30 mm का है, तो रेडियस कितने mm का हो गया 15 mm का। तो वो जो है D1, ये डायरेक्टरी वो जो डेटा है वो वहाँ से उठाएगा। ठीक है, यदि अगर हम D1 नहीं डालेंगे तो टूल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, शिफ्ट नहीं होगा तो क्या, मटेरियल ज़्यादा कर जाएगा। फीड 1200, फीड RPM ये टोटली डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है और मटेरियल को काटे जाने वाले टूल कौन सा है ना। तो फीड रेट, RPM, कटिंग स्पीड, इन सब के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर G02 X का पोजीशन क्या है 0.0, Y का पोजीशन क्या है 50.0, I देखें XYZ इंक्रीमेंटल IJ के मेथड से हम यहाँ पर आइलैंड बनाने वाले हैं, IJ के मेथड से। ओके, तो जैसे कि हमारा जो आइलैंड का जो डायमीटर है वो कितने mm का है 100 mm का। यदि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स में भी 100 होगा और वाई एक्सिस में भी बात करें तो वाई में भी 100 होगा। ठीक है, लेकिन हम कोई एक एक्सिस पर टूल को रोटेट कराएंगे। यदि अगर एक्स एक्सिस में कराना हो तो एक्स एक्सिस में करा सकते हो, वाई एक्सिस में कराना हो तो वाई एक्सिस करा सकते हो। अब मेरे को एक्स एक्सिस में कराना है, इसलिए मैं y को 50 mm और x को 0 कर दिया हूँ। ठीक है, अब I 50 कर देता हूँ यहाँ पर, I 50। ठीक है, अब I 50 कर दिया, अब वो 100 का डायमीटर में रोटेट होगा। अभी कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर J 0.0, J क्यों के लिए, I x के लिए, J y के लिए, K z के लिए। हम यहाँ पर x के लिए I पर वैल्यू इनपुट कर दें। ठीक है, I 50। उसके बाद फिर फीड हमने ऑलरेडी इनपुट कर दें। ठीक है, अब टूल जैसे ही रोटेट होगा वो x 0 और y 50 के ही पोजीशन पर आके रुकेगा। फिर भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो दिए थे वो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। G01 x 0.0 y 50.0 यहाँ पर कुछ भाई लोगों का कमेंट आएगा कि भाई यहाँ पर आपने G41 का यूज़ किया है लेकिन G41 को आपने कैंसिल नहीं किया। यदि अगर देखो मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ G40 D1, तो क्या होगा कि जो हमारा आइलैंड बनने वाला है वो आइलैंड स्टार्टिंग पॉइंट है x 0.0 बाई 50 में देखना कि जो रेडियस है, यदि अगर हम 30 mm का डायमीटर का जो एंडमिल यूज़ कर रहे हैं उसका जो रेडियस होगा वो 15 mm है, तो 15 mm का एक कैविटी बना देगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में। यदि अगर आप देखते हैं, हम सीधे सिमुलेशन में ही देखते हैं ना कैसा आइलैंड है, वो जो आइलैंड है वो आइलैंड हमारा बिगाड़ देगा। ये आया स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये रोटेट हो रहा G02 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये शिफ्ट हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर G40 नहीं लगाऊंगा, G40 में मेन प्रोग्राम में ही लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हम सब प्रोग्राम पर G40 को यहाँ से हम ऑलरेडी पहले से हम कैंसिल कर देते हैं ताकि जो आइलैंड बनने वाला है वो आइलैंड बिल्कुल सर्कल की तरह बने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने G40 D1 ये लगा दिया। ठीक है, G90 G00 Z 50 mm आया। जैसे सब प्रोग्राम पूरे रिपीटेशन में चला वैसे ही G90 G00 Z 50 mm में आया। G40 से कटर रेडियस कंपोजिशन कैंसिल हुआ, M09 से कूलेंट ऑफ, M05 से स्पिंडल स्टॉप और फिर होम पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, G01 X 0.0 Y 50.0 ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा। यहाँ से हम यहाँ पर G40 से कैंसिल नहीं करने वाले। ठीक है, सब प्रोग्राम में ही G40 से कैंसिल नहीं करेंगे, हम मेन प्रोग्राम कर देंगे G41 को। ठीक है, अब यहाँ पर साइकिल स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर G02 G03 दोनों कोड को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि दोनों कोड की हेल्प से टूल का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, G02 सबसे पहले हम सिंगल ब्लॉक पर रन कराने वाले हैं। ठीक है, सिंगल ब्लॉक पर रन कराएंगे हम। ये मैंने किया यहाँ पर सिंगल ब्लॉक एक्टिवेट, उसके बाद ये किया साइकिल स्टार्ट, किया X0 Y0 दोनों होम पोजीशन हो गए।
उसके बाद टूल नंबर 1 कॉल हुआ M06S 2000 RPM, ठीक है। उसके बाद फिर G54 G90 G00 X-20 Y-20 ये साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है। पोजीशन ले लिया। अब G43 H1 G43 टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव, H1 में जो हमने लेंथ ले रखे हैं उसका जो डाटा है वो H1 में सेव है। G00 Z 10 mm में आ जाएगा, ये आ गया 10 mm में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से G01 Z 0.0 फीट 5000 0.0 ये आ चुका है। M08 से कूलेंट ऑन हुआ। अब उसके बाद फिर M98 से ये कॉल कर दिया, ठीक है। अब M98 एक्टिवेट हो चुका है। अब Z-1 mm में गया। फिर उसके बाद G91 को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। G41 से टूल लेंथ कंपोजिशन को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। यदि अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता तो उसको राइट साइड शिफ्ट करता है, ठीक है। अब G41 G01 X 0.0 Y50 mm में ये स्टार्टिंग पॉइंट आया, ठीक है। G02 से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है ये देखें आप, घड़ी की सुई की दिशा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं सिमुलेशन तक, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। ऑलरेडी G01 X 0.0 Y50.0 ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही है, उसके बावजूद भी हमने इसको G01 से स्टार्टिंग पॉइंट में टूल को शिफ्ट करा दिए हैं कि भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट करके, ठीक है। ये हुआ। M99 से सब प्रोग्राम फिर रिपीट करेगा, क्योंकि हम 10 टाइम चला रहे हैं तो 10 mm मटेरियल जाना है, क्योंकि हमने पर टाइम के लिए 1 mm डेप्थ ऑफ कट दे दिया है, ठीक है। ये साइकिल स्टार्ट किया, फिर से ये किया, ये उसके बाद फिर G02 से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से टूल का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से टूल का जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं इसको सीधे ऑटो मोड में डाल देता हूँ। ये सिंगल ब्लॉक को डीएक्टिवेट किया और ये कर दिया ऑटो मोड में, ऑटो मोड में कर दिया। अब देखना किस तरीके से कटिंग करेगा। ये जो रोटेशन है इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। अब इसी के विपरीत मैं यहाँ पर G42 लगाऊंगा और G03 लगा दूंगा। यदि अगर हम आउटसाइड का आइलैंड बनाने जा रहे हैं और टूल को शिफ्ट कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में करना है। यदि अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मटेरियल ज़्यादा कटिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। G41 और 42 को भी हम समझेंगे। आप ओनली G02 और G03 के अकॉर्डिंग टूल का कैसा मूवमेंट होता है आप इस पर ध्यान दें। G02 के अकॉर्डिंग टूल का जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर G03 कर दूँगा, यहाँ पर मैं G03 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं G03 किया और G41 के स्थान पे 42 कर दिया, ठीक है। G41 और 42 पर अभी आप ध्यान ना दें, ओनली G03 और G02 को समझने का प्रयास करें। अब अभी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा टूल, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ये मेन प्रोग्राम में ये किया साइकिल स्टार्ट, ये साइकिल स्टार्ट किया, ये आया, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस तरीके से G02 और G03 के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे G02 और G03 के अकॉर्डिंग, है ना, कि कैसा टूल का मूवमेंट होता है। अब G02 और G03 जैसे कि हमें यहाँ पर 100 का आइलैंड बनाना है, 100 का आइलैंड बनाना है तो हम 50 का रेडियस डालते हैं, ठीक है। हम रेडियस 1 mm का भी डाल सकते हैं, 0.5। आप जितना भी हमें रेडियस दिया हुआ है ड्राइंग पर, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट इनपुट कर देंगे। हमारे जो कोड है वो कोड के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट हो जाना है, ठीक है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स G02 और G03 वर्क करता है हमारे मशीन पर, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।